SR साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैदिक विधि से द्वंद्व योग विधि से 6889 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आज इस अध्याय में कक्षा 10 के कुछ गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल किया जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो द्वंद्व योग विधि से अब वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो, द्वंद्व योग विधि, वैदिक विधि में द्वंद्व योग और सामान्य गणित में भाग योग विधि दोनों एक ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो इस प्रकार से लाइनें खींचते हैं, खींच दी लाइनें। फिर हम क्या करते हैं, 6889 को यहाँ लिखते हैं, 6889 लिख दिया। अब वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि में हम इस साइड इस तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे, इस तरफ चलेंगे इस प्रकार से। और यदि यहाँ दशमलव लगकर यदि यहाँ कोई संख्या होती ना आगे, तो जोड़े हैं। फिर दशमलव के बाद वाली संख्याओं को इधर और दशमलव के पहले वाली संख्याओं को इधर। यहाँ पर यदि कोई अंक एक जैसा लगा था तो वो एक अलग रह जाता, दो अंकों का जोड़ा बन जाता। लेकिन यहाँ एक है नहीं, हमारे पास 6889 है, इनके वर्गमूल ज्ञात करने। तो यहाँ पर हमें पहला जो जोड़ा है वो है 68 को लेना है। अब हमें दो ऐसे यानी एक अंक ऐसा लेना है जिसको है ऊपर नीचे गुणा करने पर है उसका गुणनफल है वो इस 68 के बराबर या इससे छोटा हो, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उस अंक को दो बार गुणा किया जाता है या आपस में गुणा किया जाता है या उस अंक का वर्ग किया जाता है। तो देखो, 8 का वर्ग करेंगे 64, 9 का वर्ग 81, 81 ज़्यादा हो जाता है 81, तो 8 का वर्ग 64 इससे कम है, तो हम क्या करते हैं 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 8, 8 × 64, वो यहाँ पर लिख दिया। अब इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसको घटाएंगे, 68 में से 64 गए, पीछे कितने बच्चे 4। इधर वालों को क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, 8 और 8 को क्या हो जाएगा, जोड़ 16 हो जाएगा। यहाँ हम एक पद की खाली जगह छोड़ देते हैं, जिनको अभी गुणा करेंगे। फिर अगला जोड़ा उतारते हैं, जैसे ही 8 और 9। अब हमें देखो ऐसी संख्या से गुणा करना है कि उसका गुणनफल है वो 489 के बराबर आ जाए या उससे छोटा हो, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में हमें अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान लगाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है वो है इधर वाला, इधर जो अंक है वो 4 है, इधर है 1 है। तो हम इसको एक को है ये 4 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, लेकिन एक को इससे कम 3 से गुणा करेंगे तो 16 36 18 और 3 1 4। तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल का अंक आएगा वो 3 से गुणा कर लेते हैं। देखो 3 से 3 3 9, ऊपर नीचे 3 से 36 18 का 8 हासिल लगी 1, 3 ने कम 3 और 1 हासिल हुआ 4, और यहाँ पर 3 उतार दिया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 83। अब इसमें से घटाओगे शेषफल क्या बच गया 0। इनको अब जोड़ना, अब जहाँ शेष 0 बच जाता है वहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 6889 का द्वंद्व योग विधि से जो वर्गमूल आया वो आया 83। अब इसको है भाषा के रूप में लिखना पड़ेगा। वैदिक विधि में क्या संकेतों के रूप में लिखना पड़ता है कि सबसे पहले हमें इकाई के अंक की तरफ से इस संख्या के दो दो के जोड़े बनाते हैं। इकाई दहाई का अंकों का एक जोड़ा बन गया और सैकड़ा और हज़ार का एक बन गया। फिर उनमें जो सबसे पहले इधर वाला जो जोड़ा है इस तरफ चलते हैं और उस जोड़े को दो ऐसी वर्ग संख्या से गुणा करते हैं आपस में कि उसके बराबर ही है। यहाँ 68 है, 68 को 8 से गुणा 8 से गुणा किया 64 आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें हल करेंगे वैदिक विधि से। अब अगला दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं